नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपके सामने हाथ की रेखाओं में बहुत महत्वपूर्ण रेखा सूर्य रेखा के विषय में बता रहा हूँ। सूर्य रेखा के द्वारा शौर्य, साहस, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन और संपत्ति इनके विषय में पता लगता है। सूर्य रेखा हाथ में लगभग 10 स्थानों से निकल सकती है, अलग अलग तरह की, और उन 10 स्थानों से निकली हुई सूर्य रेखा का अलग अलग प्रभाव होता है। सर्वप्रथम सूर्य रेखा जो सबसे उत्तम है वो मणिबंध की तरफ से निकल के और ठीक सूर्य की तरफ, सूर्य के पर्व के ऊपर तक, सूर्य पर्वत के ऊपर तक जाती है। ये सूर्य है, यहाँ शनि है, ये बृहस्पति है, ये बुध है। सूर्य को जाने वाली रेखा सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा में इस तरह की रेखा का प्रभाव बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अदम्य साहसी, पराक्रमी, शौर्यवान, मेहनत करने में पीछे नहीं हटने वाले, अपनी कार्यकुशलता और निपुणता इसके लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग समाज में अपना स्थान बनाते हैं, उनको समाज में मान सम्मान मिलता है और पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उच्च अधिकारी या राजनेता ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो फोर्स में हो, सेना इत्यादि में, पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में, जहाँ भी हो उच्च अधिकारी होंगे। इसी तरह से राजनीति में भी वो लीडर बनेंगे और उनका अच्छा प्रभाव अपने अन्य लोगों पर होगा, क्योंकि इस तरह की रेखा वाले नेतृत्व गुणयुक्त होते हैं। अर्थात नेतागिरी जो है, ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा उनका प्रभाव उनमें होता है। यानी लीड करने वाले, कंट्रोल करने वाले, अपने वचनों से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से दूसरे लोगों पर प्रभाव जमाने वाले और उनको अपना बनाने वाले। जब वो अपना उनको बनाते हैं तो वो लोग उनके अनुसार कार्य करते हैं और उनके साथ साथ चलते हैं। ऐसे ही लीडर होते हैं, वो इस रेखा के प्रभाव से होता है। अब यदि हाथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो, एकदम सीधी, यहाँ से निकल के शनि क्षेत्र को जाने वाली, तो ऐसे लोग बहुत धन संपत्ति वाले, प्रसिद्ध धनी, प्रॉपर्टी, मकान इत्यादि के इनके पास होते हैं और सभी तरह का सुख इनको प्राप्त होता है। और पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख, धन का सुख, मित्र सौहृदों का सुख, ये सभी इनको प्राप्त होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बड़े सफल होते हैं और दूसरों के लिए भी उदाहरण पेश करते हैं, क्योंकि अपने पराक्रम और लगन के द्वारा इनको अपने जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन ये अवश्य है कि इस तरह की भाग्य रेखा जो मणिबंध से जा रही है और जो सूर्य रेखा मणिबंध से जा रही है, ऐसे लोग अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने पराक्रम से, अपने साहस से ही अपने भाग्य को बनाते हैं। उन्हें इधर उधर से या पहले से संचित किया हुआ या पहले से कोई लाइन पूर्वजों के द्वारा दी गई, ऐसा उनको कुछ नहीं मिलता है।
जो कुछ उन्होंने करना है जीवन में, वो अपने आप ही करना है, अपनी मेहनत से ही करना है। यदि सूर्य रेखा ये शुक्र क्षेत्र है, यहाँ से निकल के और सूर्य की तरफ जाती है, और यहाँ तारे का चिन्ह है, स्टार चिन्ह, इस रेखा का प्रभाव कि ये अपनी पत्नी या कोई भी अन्य स्त्री जो इनकी सुहृद है, जो इनकी पारिवारिक मित्र हैं या अपने संबंधी हैं, ऐसी किसी स्त्री के द्वारा या स्त्री के भाग्य से या स्त्री की सलाह से या स्त्री के दिए हुए धन इत्यादि से ऐसे लोग अपने प्रभाव जीवन में जमाते हैं और शान शौकत से रहते हैं और उनको धन संपत्ति खूब अच्छी प्राप्त होती है। लेकिन वो उनको पहले से सहारे के द्वारा, पत्नी या स्त्री के सहारे के द्वारा ही मिलता है सब कुछ, उसी को वो अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से आगे को बढ़ाते हैं और जीवन में सुख संपत्ति पाते हैं, धन संपत्ति पाते हैं और सुख शांति भी उनको मिलती है। दाम्पत्य जीवन इत्यादि उनका अच्छा रहता है। यदि किसी के हाथ में सूर्य रेखा जीवन रेखा से सटके ऐसे जा रही हो और सूर्य क्षेत्र तक जा रही हो, तो ऐसे लोगों को जो भी अपने जीवन में प्राप्त होता है, जैसे कोई नेता होता है, नेता बनता है, तो वो पारिवारिक स्थिति उसकी नेतागिरी की ही होती है। जैसे उसके दादा नेता रहे, राजनीति में थे और उसके पिता भी राजनीति में थे, उच्च अधिकारी थे, और उसी प्रभाव को उनको जो पीछे से जो बनाया स्थान मिला है, सभी प्रभाव मिला है, समाज में जो स्थिति पहले से थी वो सब उनको मिली है उधर अपने आप परिवार के द्वारा, तो उसको वो फिर अपने मेहनत से, पराक्रम से आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह की सूर्य रेखा का ये प्रभाव है। ये अपने जो इनको परिवार की तरफ से मिला है, जो इनके पैतृक प्रभाव है इनके ऊपर, उसका ही ये उपयोग करके आगे को बढ़ते हैं। तो इनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी और उन्नति के लिए भी, अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान बनाने के लिए और धन संपत्ति बनाने के लिए भी आसानी हो जाती है, क्योंकि इनको पहले से किया हुआ मिला है। ये चंद्रमा क्षेत्र है, यहाँ से अगर कोई सूर्य रेखा निकल के उस सूर्य की तरफ को जाती है, तो ऐसे लोगों का जो प्रभाव है वो विवाह के बाद आगे बढ़ता है। विवाह के बाद उनको उन्नति होती है, प्रतिष्ठा मिलती है, धन संपत्ति मिलती है और अपने जो पराक्रम से आगे को बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि पीछे से उनको सहारा पत्नी या ससुराल पक्ष से मिलता है, उसके द्वारा वो उन्नति उनकी होती है। लेकिन जब सूर्य रेखा सीधी सूर्य क्षेत्र को जा रही है, तो वो स्वयं भी बड़े पराक्रमी, साहसी और मेहनत से, लगन से कार्य करने वाले और अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी बोलचाल, मिलनसार जो स्थिति है उनकी है उससे और अपने व्यक्तित्व से दूसरों को अपना बना लेते हैं, जिससे कि वो नेतृत्व गुण युक्त होने से दूसरों पर अपना प्रभाव जमाते हैं और उनके द्वारा वो सम्मानित भी होते हैं और वो उनके साथ चल के आगे पद प्रतिष्ठा उनको प्राप्त होती है। जैसे कोई नेता है तो उसके साथ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, वो चुनाव में जाता है तो उसको बहुत सारे वोट मिलते हैं, पब्लिक उसको पसंद करती है, तभी उसको वोट देती है। तो ऐसी स्थिति भी ऐसे पराक्रमी लोगों की ऐसी सीधी रेखा वाले जो सूर्य को जा रही उसका प्रभाव होता है। धन संपत्ति और सुख उनको तो जीवन में मिलता ही है, पारिवारिक जीवन का भी, पत्नी पति का भी आनंद मिलता है और अन्य जो समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान वो भी सब उनको मिलता है। सामाजिक कार्य करने में भी ऐसे लोग आगे आते हैं, पीछे नहीं हटते। उससे भी अपने समाज के लिए, अपने
अन्य शोहरदों के लिए या निम्न तबके के लोग, गरीब इत्यादि, इनके लिए भी अपने द्वारा उनकी सहायता करने को तैयार रहते हैं और सहायता करते हैं। कभी ये मंगल का क्षेत्र है, यहाँ मंगल के स्थान से निकल के ये सूर्य रेखा की तरफ, सूर्य रेखा सूर्य की तरफ पहुँच जाती है, इसको सूर्य रेखा ही कहते हैं, लेकिन मंगल के स्थान से निकली हुई है, इसलिए ये द्वितीय मंगल है, ये शुभ मंगल है, वो अशुभ मंगल है। तो वहाँ से निकलने के कारण ऐसी रेखा वाले चिड़चिड़े स्वभाव के, जिद्दी, गुस्सेबाज और जैसे भी उल्टे सीधे कार्यों से, चाहे किसी तरह के कार्यों से जो अपना काम बनता है, जो अपने को धन संपत्ति मिलती है, जो प्रतिष्ठा, पद, राजनीतिक लाभ मिलता है, वैसा वो करने के लिए तैयार रहते हैं। सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीक़ों से ऐसा कार्य करते हैं और आगे जो बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि रेखा सूर्य क्षेत्र के ऊपर तक गई हुई है, इसलिए उनको सफलता मिलती है, लेकिन उनके उल्टे कामों से ही सफलता उनको मिलती है और उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, उसी में उनका मन लगता है। यदि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल के और सूर्य के क्षेत्र के ऊपर पहुंच गई है, तो ऐसे लोग अपने बौद्धिक बल से, अपने दिमाग से, अपने सोच विचार से, अपने अच्छे निर्णयों के द्वारा, कॉन्फिडेंस के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा आगे बढ़ते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जीवन के जो पहले का समय है उसमें उनको सफलता नहीं मिलती है। ये करीब 35 साल की उम्र के बाद उनको सफलता मिलती है। यहाँ से जब 35 साल की उम्र से ही ये रेखा, सूर्य रेखा, इनको प्रारंभ होती है, तो 35 की उम्र के बाद ही आगे बढ़ते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और राजनीतिक लाभ और पारिवारिक सुख और सामाजिक प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती है। यदि किसी के हाथ में प्रारंभ से सूर्य रेखा नहीं है, बहुत आगे जाके वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में 50 साल की उम्र के ऊपर ये हृदय रेखा से निकल के सूर्य रेखा जाती है, तो ये 50 साल की उम्र के बाद उनको समाज में मान प्रतिष्ठा, इज्जत मिलती है और सुख समृद्धि, सुख संपत्ति और धन इत्यादि को उनको प्राप्त होता है। लेकिन वो 50 साल की उम्र के बाद 50 साल तक उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का उनको फल नहीं प्राप्त होता है। इससे वो पारिवारिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में काफ़ी नीचे रहते हैं और लोगों के द्वारा उनको मान सम्मान उस समय में नहीं मिलता है। लेकिन फिर उनके ऐसे क्रियाकलाप बनते हैं, ऐसे कार्य बनते हैं, क्योंकि हृदय रेखा में से निकल के गई हुई है, तो कुछ संबंधों के द्वारा भी उनको लाभ मिलता है और सामाजिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो या पति पत्नी के संबंध हो, मित्रों के संबंध हो, किसी से भी उनको सहायता मिल करके और वो आगे को बढ़ जाते हैं और अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से उनको सब कुछ संसार में प्राप्त होता है। यदि सूर्य रेखा बुध के क्षेत्र से निकलकर सूर्य की तरफ को जाती है, बुध जहाँ क्षेत्र है उसके नीचे से निकल के सूर्य की ऊपर तक जाती है, सूर्य के पर्वत के ऊपर तक जाती है, तो ऐसे लोग अपने सेल्फ, अपने निजी, अपने स्वयं के व्यवसाय से बहुत धन कमाते हैं और उनको सभी तरह का सुख, समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति, सुख और दौलत, प्रॉपर्टी सभी कुछ प्राप्त होता है अपने व्यवसाय के द्वारा। ऐसे लोगों में ज्ञान अच्छा होता है, व्यवसाय के विषय में भी और अन्य विषय में भी। कभी कभी अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी है, जैसी कि इसमें बनी हुई है, तो गूढ़ विद्याओं का ज्ञान भी उनको होता है, गुह्य विद्याओं का, जैसे तंत्र शास्त्र इत्यादि, ज्योतिष वगैरह, वास्तु, इन चीज़ों का भी ज्ञान होता है।
किसी किसी के हाथ में सूर्य रेखा तो है लेकिन भाग्य रेखा नहीं होती। भाग्य रेखा नहीं होती तो सूर्य रेखा का प्रभाव कुछ कम ही मिल पाता है। हालांकि वो अपने पराक्रमी होते, मेहनत खूब करते हैं, लगन भी है उनमें और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। सूर्य रेखा सीधी होने से, सूर्य क्षेत्र के ऊपर तक जाने से और उनको जीवन में काफ़ी कुछ उपलब्धि होती है, धन संपत्ति इत्यादि, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा सभी मिलती है। लेकिन वो भाग्य रेखा न होने से उसका आधा फल ही मिलता है, पूर्ण फल नहीं हो पाता। तो जो प्रसिद्धि जिस तरह की भाग्य रेखा भी हो, सूर्य रेखा भी हो तो मिलती है, वो उनको नहीं मिलती, अधूरा ही रह जाता है। बस काम चलाऊ उनका जीवन चलता है और काम चलाऊ ही उनको सारी उपलब्धियां, धन इत्यादि मिलता है। सूर्य अगर भाग्य रेखा भी है तो बहुत अच्छा उनका स्थिति समाज में बन जाती है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा में से निकली है और हृदय रेखा में से एक लाइन बृहस्पति क्षेत्र को चली गई तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं और सूर्य रेखा अंत में होने से इनकी बुढ़ापे में या वृद्धा में 50 साल की 55 साल की उम्र के बाद ही इनकी उन्नति होती है और जो इनकी महत्वाकांक्षाएं वो जीवन भर नहीं पूर्ण होती, लेकिन 50-55 साल की उम्र के बाद इनकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होती हैं और समाज में इनको स्थान मिलता है, सुख सभी तरह का, धन इत्यादि, मान सम्मान और अपनी कुछ कलात्मक प्रवृत्ति के द्वारा, जैसे पेंटिंग है, कविता लिखना है या अन्य किसी तरह की संगीत में कला, इस तरह के कलात्मक बुद्धि के कारण, कलात्मक प्रवृत्ति के द्वारा ये समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और ऐसे लोग आध्यात्म की तरफ, देवता की तरफ भी इनका रुझान होता है और उसके द्वारा भी ये प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यदि सूर्य रेखा नीचे से निकल के सीधी एकदम जा रही है और शनि क्षेत्र के ऊपर जाकर के और अनामिका उंगली के तीसरे पर्व पर बीच में जाके चली गई, शनि क्षेत्र को पार करके पर्व में चली गई, तो ऐसी रेखा वाले को फल नहीं मिलता है, जीवन भर मेहनत ही करनी पड़ती है। इस रेखा का अच्छी होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है, लेकिन वो शनि क्षेत्र के ऊपर चली गई, पर्व के अंदर चली गई, तो उसका कोई फल नहीं होता। ऐसी रेखा का निष्क्रिय प्रभाव होता है। वो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं बनाते रहते हैं कि हमें अब ये हो जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। सूर्य रेखा अगर अच्छी है और सूर्य क्षेत्र के ऊपर तक जा रही है तो सूर्य ऐसे लोगों को सरकार से, गवर्नमेंट से भी लाभ दिलाता है। ऐसे लोगों को सरकारी सर्विस भी प्राप्त होती है और सामाजिक या सरकार की में या जो सरकार चल रही है, चाहे वो केंद्रीय हो या प्रांतीय हो, उसमें कोई उनको पद प्राप्त होता है। इस तरह का सूर्य रेखा का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला, सरकार से लाभ दिलाने वाला, और अगर सूर्य रेखा जीवन रेखा में से जा रही है तो पिता के द्वारा भी लाभ दिलाने वाली होती है। इस तरह के सूर्य रेखा का फल है। और सूर्य रेखा अगर लंबी तो हो लेकिन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होके जाए तो उसका मेहनत करते रहते हैं, बार बार थोड़ी उन्नति होती है, फिर अवनति हो जाती है, फिर उन्नति, फिर अवनति, तो जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको बहुत थोड़ा ही मिल पाता है। कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ऐसा उनका समय चलता रहता है, एक जैसा नहीं होता और ज़्यादा उन्नति वो जीवन में नहीं कर पाते हैं।
संघर्ष जीवन में बहुत करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं। इस तरह से उनके मन में वो अशांति भी पैदा हो जाती है। जबकि उनको पूरी मेहनत का फल भी नहीं मिलता है, तो वो निराश भी जीवन में हो जाती है। यदि सूर्य रेखा श्रृंखलाकार हो, सांकल की तरह से हो, तो भी उसका कोई फल नहीं प्राप्त होता है। तो भी जीवन में मेहनत करने से भी कभी कभी थोड़ा फल मिलता है, अन्यथा अधिक उनको उपलब्धि नहीं हो पाती, और ऐसी सूर्य रेखा का भी कोई फल नहीं होता है। उनको अंत में निराशा ही हाथ लगती है। किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, मस्तिष्क रेखा जैसे ये एकदम सीधी है, हृदय रेखा भी बढ़िया है, जीवन रेखा भी अच्छी है, तो ऐसे लोगों को शिक्षा अच्छी होती है, उच्च शिक्षा उनको प्राप्त होती है, मनचाही शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी उनके पास डिग्री होती है, जिसके द्वारा उनको सरकारी सर्विस भी प्राप्त हो जाती है और वहाँ कोई पद प्रतिष्ठा इत्यादि को उनको मिलता है, जिससे कि उनका जीवन बहुत उन्नत होता है, समृद्धि होती है और आगे बढ़ते चले जाते हैं, सभी तरह का सुख उनको प्राप्त होता है। तो ये सूर्य रेखा का फल है जो मैंने आपके सामने बताया है। आज सूर्य रेखा का फल बताया है, कल किसी अन्य रेखा के विषय में बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।